जिम कॉर्बेट इस पेड़ पर मचान बना करके 11 दिन रहे। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं यदि वो बाघ मार सकूं 11वें दिन के बाद सुंदर, नहीं मार पाऊंगा मैं वापस चला आऊंगा। इस रूह कपाने वाली कहानी की शुरुआत होती है सन 1916 से, जब पूरा भारत एक महामारी से गुजर रहा था। 1917 में भी भारत में एक बड़ी महामारी फैली थी, कॉलरा और वॉर फीवर, जिसके कारण कि गढ़वाल उत्तराखंड में बहुत सारे गांवों में लोग मरे थे और उन शवों को जलाया नहीं जाता था बल्कि जंगल में छोड़ दिया जाता था। 1918 में आते आते बीमारी ख़त्म हो गई और बीमारी ख़त्म होने के बाद जो शव थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, तो उनको फिर इंसानी जो शरीर था वो खाने को नहीं मिला था, जो जंगली जानवर थे। उसके पश्चात धीरे धीरे उन लोगों ने बस्तियों में अटैक करना शुरू कर दिया और इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। सभी आदमखोर बाघों में सबसे खूंखार और चालाक बाघ रुद्रप्रयाग का था, जिसने 125 से अधिक लोगों को अपना निवाला बनाया था। उसे कुछ लोग बाघ कहते थे, कुछ ये समझते थे जैसे कोई चमत्कार हो, कोई ऐसी शक्ति हो जो मनुष्य को परेशान करता है। सन 1918 में इसके कहर का पहला दृश्य बैंजी गांव में दिखा। फिर आसपास के इलाकों से इसके शिकार की खबरें आनी शुरू हुई। उसने कई यात्रियों को खाया और यहाँ के लोगों को। इसका आतंक इस कदर स्थानीय वासियों में फैल गया था कि वो दिन में भी अपने घरों से निकलने में डरने लग गए थे। ये देखते हुए जिम कॉर्बेट को इस आदमखोर के शिकार के लिए आना पड़ा। प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं रंगकर्मी श्री प्रेम मोहन डोभाल, जिन्होंने जिम कॉर्बेट की मूर्ति बनाई है। ये 1926 का वाकया है, मई 1926 का। जिम साहब के लिए जो टॉर्च आई थी, बाहर से आई थी, इंग्लैंड से, और वो आई शिप में कलकत्ता, और कलकत्ता से वो दिल्ली, और दिल्ली से वो टॉर्च लेके लोग आए। बिना रुके हुए वो टॉर्च वहाँ से कि कहाँ से कहाँ तक पहुँची। फिर कुछ लोग और वहाँ पर तैयार हैं ताकि जल्दी से जल्दी टॉर्च रुद्रप्रयाग पहुँचे जिम साहब के हाथ में, और जिम साहब जो है उस नरभक्षी को मारकर हमें मुक्ति दिलाई। छाती खाल से होते हुए जब गुलाबराय चट्टी पहुँचते हैं तो वहाँ एक पानी का धारा मिलता है। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये हैं जिम कॉर्बेट की जो पुस्तक लिखी गई है, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये वही धारा है। वो लगभग 120 लोगों को मारने के बाद यहाँ आया था और उसने पंडित जी पर हमला किया। पंडित जी यानी ईश्वरी दत्त देवरी जी, क्योंकि इस जो ये रुद्रप्रयाग का आदमपुर बाग जो ये घटना है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर वो निवास किया करते थे अपने परिवार के साथ। जिम कॉर्बेट इस पेड़ पर मचान बना करके 11 दिन रहे। उन्होंने ये कह दिया था मैं यदि वो बाघ मार सकूं 11वें दिन के बाद सुंदर, नहीं मार पाऊंगा मैं वापस चला आऊंगा। तो अच्छी बात ये रही कि 11वें दिन जब वो मचान बना करके ऊपर चढ़े तो यहीं पर नीचे उन्होंने बकरी बांधी, तो अब उसके गले में घंटी बंधवा दी उन्होंने। बस आया वो रात में, देखा उसने तो वहाँ पर जैसे ही वहाँ उसके नज़दीक पहुँचा तो घंटी बज गई। अब घंटी बजी तो उन ऊपर कॉर्बेट साहब अपने टॉर्च लेके और अपने गन लेके पहले से ही तैयार थे। जैसे वहाँ पर आए उन्होंने गोली मारी उसको। और बहुत मशक्कत के बाद 2 मई सन 1926 को जिम कॉर्बेट ने इस कहर का अंत किया। जिम साहब को मैं इस रुद्रप्रयाग क्षेत्र का मुक्तिदाता मानता हूँ, जो बाघ से उन्होंने मुक्ति सब लोगों को दिलवाई। और वहाँ पर खूब भेली फाड़ी गई थी, गुड़ की भेली, और तब दूध बहुत था, पेड़े और सिंगोरी, ये मिठाइयाँ बटी थी बहुत,
और जिम साहब का बहुत सम्मान किया था लोगों ने। और बड़ी खुशी की बात है कि रुद्रप्रयाग के लोग 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट साहब का जन्मदिन मनाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो कलश संस्था है वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस काम को करती है। तो पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग 1 करोड़ की धनराशि का यहाँ पर जिम कॉर्बेट एक संग्रहालय जैसा बन रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो संग्रहालय है इसमें तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो जिम की याद को ताज़ा करें। हमें भी जिस पुस्तक से जिम कॉर्बेट जी के बारे में जानकारी मिली है वह द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग और उसका अनुवाद किया है प्रसिद्ध साहित्यकार श्री प्रकाश थपलियाल जी ने।